हमारे दो ऑलराउंडर सर जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने क्या खेला है। अब इनकी बल्लेबाजी देखते हुए मैनेजमेंट को जरूर कॉन्फिडेंस आया होगा और क्या पता 5वें टेस्ट मैच में हमको कुलदीप यादव खेलते हुए दिखे, जिनका इंतजार काफी समय से हो रहा है। सही में कुलदीप यादव का इस सीरीज में इंतजार उस छींक की तरह हो गई है जो हमें लगता है कि आ गई, अब तो आ ही गई, लेकिन आखिर में सिर्फ ये करना पड़ता है। रविंद्र जडेजा ने जो बेन स्टोक्स का ऑफर मना कर दिया ड्रॉ करने का, तो बेन स्टोक्स नाराज हो गया। भाई तू गर्लफ्रेंड है क्या जो सिचुएशन को समझ नहीं रहा? क्या बारात में आया हुआ मामा कि जो चाहे वो खा लेगा? बेन स्टोक्स का कहना था कि इंडिया को ड्रॉ चाहिए था, वो तो मिल गया और मैं अपने मेन बॉलर्स को रिस्क में नहीं डालना चाहता था। पहली बात तो ये है कि इंडिया को ड्रॉ मिला नहीं, ड्रॉ कमाया है। तो ऐसे में जो रिवॉर्ड है वो न ले, सिर्फ इसीलिए कि जो इंग्लैंड के गेंदबाज है वो थक गए हैं, उनको चोट लग सकता है। पर टैक्टिक्स तो यही होता है ना कि गेंदबाजों को थकाओ, उसके बाद रन बनाओ। तो ऐसे में क्या रिवॉर्ड्स ना ले फिर वो जो डिजर्व करते हैं, सेंचुरी ना लगाए? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि ऑफिस में बॉस कह रहा हो तुमको अगर प्रमोशन चाहिए तो बोनस नहीं मिलेगा और अगर बोनस चाहिए तो प्रमोशन नहीं मिलेगा। इससे तो यही पता चलता है बेन स्टोक्स भाई कि तुम्हारे सर में थकान चढ़ गई है। केएल राहुल ताश के पिरामिड में उस पत्ते की तरह है। ताश का पिरामिड देखा है तो आपने, जब हम पिरामिड देखते हैं तो सिर्फ चोटी के पत्तों को देखकर कहते हैं वाह, लेकिन केएल राहुल वो पत्ता है जिसको सबसे पहले रखा जाता है, जिसके बलबूते पर बुनियाद बनती है। अगर केएल राहुल नहीं, वो पत्ता नहीं, तो पिरामिड भी नहीं। केएल राहुल ने भले ही सेंचुरी पूरा नहीं किया हो, लेकिन उनका वो 90 रन 230 गेंदों में कोई सेंचुरी से कम नहीं है और इस बात को कोई झुठला नहीं सकता। किसी में उतना दम नहीं है और अगर दम है उतना तो जाओ भाई करो रेसलिंग और कर सकते हो कमेंट भी। बेन स्टोक्स को प्लेयर ऑफ द मैच मिला जो कि डिजर्विंग भी है। मैच ड्रॉ हुआ, लेकिन ये बस ऊपरी सच्चाई है भाइयों। अंदर की बात तो ये है कि इस मैच को काफी हद तक इंडिया ने जीत लिया है, क्योंकि इंडिया के बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की टांगे घिसवा दी गेंदबाजी करवा के। जो उनके कप्तान है उनको फ्रस्ट्रेट कर दिया, जो उनके प्लेयर्स है उनको पूरी तरह से थका दिया है। तो भाई जो रिकवरी है वो तो मस्त वाली लगेगी, लेकिन बात ये है कि जो 5वां टेस्ट मैच है वो 3 दिन के बाद ही शुरू होने वाला है। तो ऐसे में इनकी मानसिक और शारीरिक हालत कुछ ऐसी है जैसे कि बेटे की हो जाती है बाप से लड़ने के बाद। अच्छा रहता है। अपना कप्तान शुभमन गिल केवल 25 साल का है और रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़े जा रहा है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे नमूने भी है 26 साल के लौंडे जो केवल 2 दिल तोड़ के खुद को स्टड समझ लेते हैं। तो लौंडो समझ जाओ, अभी भी वक्त है। दिल से खेलने से अच्छा क्रिकेट खेल लो, कम से कम हेल्थ तो अच्छी बनी रहेगी, दारू पीने के बाद ही सही। देखो बेन स्टोक्स भाई, अपना बोलना बंदा तो नहीं है, लेकिन एक क्रिकेट फैन के तौर पर बोल ही देता हूँ। समझ सकता हूँ तुम्हारी हालत, अभी 4था टेस्ट मैच हारे हो, मतलब ड्रॉ हुआ है 4था टेस्ट मैच, लेकिन अब जाकर मैं देख रहा हूँ बेसबॉल को क्लोजली। मुझे नहीं पता था कि बेसबॉल मतलब होता है फ्लैट पिचेस। समझ आता है जो कोच है मैकुलम का, वो तो बल्लेबाज ही रहा है, तो वो नहीं सोचेगा गेंदबाजों के बारे में। भाई तुम तो आधे गेंदबाज हो ना, सोचो अपने गेंदबाजों के बारे में, वरना उनके टांगे घिस घिस कर वो 6 फुट से 5 फुट तक आ जाएंगे। क्या चाहते हो भाई कि तुम ही कराते रहो गेंदबाजी, उसके बाद जब उनसे गेंदबाजी ना हो उसके बाद तुमको आना पड़ता है 8-8 ओवर 10-10 ओवर के स्पेल लेकर। तो भाई ऐसा सांप पालना ही क्यों जो तुम्हें ही काटे, या फिर अपने बल्लेबाजों पर भरोसा नहीं है तुम्हें? देखो ये एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, क्लोजली सुनो। बेसबॉल एरा में केवल ये दूसरा ड्रॉ है। चौथे दिन में 2 विकेट गिरते हैं 2 गेंदों में, उसके बाद आने वाले 2 सेशन में क्या होता है, 1 भी विकेट नहीं गिरता। 5वें दिन के पहले सेशन में भी 2 विकेट गिरते हैं, उसके बाद आने वाले 2 सेशन में क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। तो अगर देखोगे ध्यान से तो जो 2 का दशा है ना वो मंडरा रही है इंग्लैंड के ऊपर। तो भाई ये जो 2 का तिगड़म है ना ये चलाना पड़ेगा, क्योंकि सोच के देखिए 5वां जो टेस्ट मैच है ना अगर वो जीत जाती है तो भारत को दूसरी जीत मिलती है और इंग्लैंड को दूसरी हार।